श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय। इस वीडियो में आपको व्रत करना कब शुभ होगा और इस व्रत को कब शुरू करें और पहली बार व्रत करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके उपाय और पूजा विधि और नियम क्या क्या हैं, जानेंगे इस वीडियो में। 2023 में कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि पहली बार हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मास में आप हरतालिका तीज का या कोई नया कार्य या नई कोई पूजा विधि या पूजा अर्चना आप इस मास से शुरू कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये बताते हैं कि मल मास होता है तब कोई नए कार्य नहीं किए जाते। जब कोई नई शुरुआत करते हैं तो मल मास के महीने में नहीं की जाती। लेकिन मल मास और सावन का मास तो ख़त्म हो चुका है, अब लग चुका है भादों का महीना। तो आप इस मास में आप हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। इस बार नवविवाहिताएँ और सुहागन महिलाएँ इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 को सोमवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज 2023 शुभ मुहूर्त है। तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 पर प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। 18 सितंबर को सुबह के समय हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक होगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट तक की होगी। इस दिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ का बहुत ही शुभ दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन आप हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं या नई शुरुआत करते हैं तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, बहुत ही शुभ दिन बन रहा है। और दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का समय बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि हरतालिका तीज माता गौरी और भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। बहुत शुभ संयोग बन रहा है। ये व्रत बहुत ही सर्वोत्तम व्रत के रूप में माना जाता है। ये भाद्रपद की तृतीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस व्रत की धूम होती है और इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है और रोग से भी मुक्ति मिलती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों, मनचाहा प्यार भी लड़कियों को प्राप्त होता है। और इस दिन इसलिए कहा गया है कि इस दिन 16 श्रृंगार, तो इस दिन आप महावर, चूड़ी, बिंदी, जो भी सुहाग की सामग्री हैं वो सब पहले ही एक दिन पहले ही आपको लाकर रख लेनी चाहिए। अगर आप कपड़े ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, इस दिन लाल या पीले कपड़ों का चयन करें और शुद्ध जल से उसमें गंगा जल डाल करके स्नान करिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए हरतालिका तीज के दिन अपने व्रत की शुरुआत करिएगा। शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि इस दिन महादेव को माता पार्वती ने प्राप्त किया था। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इनका पूजन किया था। तो आपको 1 अंगुल के छोटे से शिवलिंग बना लेने हैं और गणेश जी की भी प्रतिमा बना लेनी है मिट्टी की। इसके पश्चात ही आपको सुबह 16 श्रृंगार करके और इसके बाद में आपको जो भी सामान्य पूजा की जाती है, डेली जो पूजा करते हैं वो पूजा करें। आप शिव जी के मंदिर जाएं और पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें। या तो आप अपने घर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो कि आपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना रखा है उसकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शाम के समय भी इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। इस व्रत की पूजा का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। इस दिन आपको गणेश जी की प्रतिमा और शिवलिंग बनाकर उनकी आरती और पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पर आपको शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्री और समी पत्र को समर्पित करना चाहिए और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और आप विधि विधान से पूजा आरती करें। इस दिन दोस्तों निर्जल निराहार बिना पानी के इस व्रत को किया जाता है। इसमें कोई भी फल फ्रूट या पानी को ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत को बहुत ही कठिन व्रत के रूप में देखा जाता है। अगर आपकी क्षमता सामर्थ्यता नहीं है और अगर कोई गर्भवती महिला है या आपकी तबीयत खराब है, आप इस व्रत को ढंग से नहीं कर सकते, तो आपको इस व्रत को किस तरह से करना है। आपको सबसे पहले पूजा अर्चना कर लेनी है और महादेव से प्रार्थना करके और उनसे अनुमति लेकर के दोस्तों इस व्रत को लेकिन कभी छोड़ा नहीं जाता। और इस व्रत को अनुमति लेकर के भोलेनाथ से आप जल ग्रहण कर सकते हैं या चाय भी ले सकते हैं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो।
और दोस्तों इस व्रत को अगर एक बार कर लिया तो ये व्रत छोड़ा नहीं जाता। आपने पूज्य गुरुदेव की कथा में तो सुना ही होगा कि इस दिन भोलेनाथ पर फुलेरा जरूर बांधा जाता है। और दोस्तों इन पर फुलेरा आपको अवश्य बांधना है। जहाँ मिट्टी के शिवलिंग और गणेश जी और माता पार्वती बनाए हुए हैं आपने, वहाँ पर आप फुलेरा जरूर बांधें। दोस्तों अब ये कहेंगे कि ये फुलेरा क्या होता है, तो आपको ये करना है कि एक फुलेरा, एक फूलों की माला जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लटकन लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों से ये उससे सजाया जाता है। एक मंडप जैसे आकार की ये फुलेरा का वो मंडप बनाया जाता है। जैसे कि नीचे हमने पाटे पर उनको बिठा के रखा है, तो ऊपर जैसे कि मंडप सजाया जाता है, जैसे फुलेरा बांधते हैं जैसे कि मंडप सजाया जाता है, तो ऐसे ही ऊपर पाटे पर ऊपर जहाँ भगवान बिठाए हैं उसके ऊपर आपको फुलेरा बांधना है। जो लड़की, जो स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां इसको बांधती हैं या इनके दर्शन कर लेती हैं, उनके आने वाले जीवन के जितने भी दुख तकलीफ कष्ट होंगे वो सब दूर हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है तो मात्र आप फुलेरा के दर्शन करने मात्र से ही, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप शिव जी के मंदिर में अगर अपने हाथों से फुलेरा बंधवा देते हैं, सर्व कार्य सिद्धि योग माना जाता है। तो ये उपाय आप सभी को करना है फुलेरा दोज के दिन। अगर आपके यहाँ नहीं बंधवाया जाता तो किसी भी मंदिर में जा कर के आप इसको बंधवा दें अपने हाथ से। आपको अपने पुत्र की कामना के लिए या सौभाग्य के लिए या अपने पति की लंबी आयु के लिए या किसी भी विशेष मनोकामना के लिए या धन के लिए या संपदा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको मनोकामना बोलते हुए इस फुलेरा को बंधवा दें। अगर आपके यहाँ पर सामान्यतः से इस व्रत का पालन किया जाता है तो अपने घर पर इसको ज़रूर बांधें। ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों सोमवार के इस दिन के कई उपाय बताए गए हैं। पूज्य गुरुदेव ने इस दिन के बहुत सारे उपाय बताए हैं और बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि माता रानी को हरे रंग की चीज़ों को समर्पित करना है। कोई भी हरे रंग की वस्तु हो उसको समर्पित करना है। हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की पोशाक, हरे रंग की मेहंदी को माता रानी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए और महावर इत्यादि समर्पित करें। अपने शुभ कार्य के लिए माता रानी को पूरा श्रृंगार समर्पित करना है। इस दिन रात्रि जागरण का विधान बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस दिन सुंदर सा मंडप बनाएं और पूजा अर्चना विधि विधान से करें। इस पूजा को ग्रुप के विधान में करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह के समय पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद सुबह के समय ही इस छोटी सी शिवलिंग का विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन भी है तो 108 भोलेनाथ पर शिवलिंग पर 108 कोई भी चीज़ ऐसी जो सफ़ेद वस्तु हो वो समर्पित कर सकते हैं। अगर आप सुहागन हैं तो अपनी सास को सुहाग की सामग्री जरूर दान में दें। अगर दोस्तों आपके यहाँ रिवाज है कि आपके यहाँ सरगी का रिवाज है तो आप सुबह सुबह 4 बजे ग्लूकोज है, जैसे कि चाय है, दूध है, दही है या फिर फल फ्रूट हैं वो भी ले सकते हैं। कई भक्तजन सरगी लेते हैं और कई भक्तजन सरगी नहीं लेते हैं। हरतालिका तीज की महिमा बहुत ही अच्छी महिमा है दोस्तों। अगर इस फुलेरा का दर्शन भी कर लिया जाए तो बहुत ही महत्व रखता है। जो भी मनोकामना मांगोगे वो आपकी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों हरतालिका तीज अपने आप में बहुत ही बड़ा और सुंदर पर्व है और ये इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इस दिन ये कार्य आप जरूर करिएगा, फुलेरा के दर्शन करिएगा। अगर आपकी संभवता है कि अगर फुलेरा बांध सकते हैं, मंदिर में जाकर बांध सकते हैं या किसी के घर जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य को आप जरूर करिएगा। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर फुलेरा के दर्शन कर लेते हैं तो बिना मांगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।